देश भर में कोरोना की रफ्तार अब धीरे धीरे काबू में आ रही है, लेकिन अभी भी स्थिति चिंताजनक है। संक्रमितों के आंकड़े अभी भी सामने आ रहे हैं। ज्यादातर राज्यों के प्रशासन का कहना है कि महामारी पर काबू पा लिया गया है और हर दिन सामने आते आंकड़ों के मुताबिक उनका यही आंकड़ा सच साबित हो रहा है। लेकिन मरने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है और उससे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार करने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कब्रिस्तान में और शमशान घाटों में जगह नहीं है, तो कहीं शवों को जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ रही है, जिसके चलते बहुत से शवों को तो नदियों में ही बहा दिया गया, जो बहते बहते दूसरे राज्यों की सरहदों पर पहुंच गया। इस मंजर को देखने वाले हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस तरह से लोगों की लाशें यूं ही सरेआम नदियों में बहते मिलना कोई आम बात नहीं है और काफी भयानक और खौफनाक माहौल होता है। इस बीच जब नदियों में शव को बहाने से रोकने के बाद अब उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे शवों को दफनाने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, धार्मिक महत्व रखने वाले प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे रेत में शवों को लगातार दफनाया जा रहा है। पिछले महीने भर से सैकड़ों शवों को इन किनारों पर दफनाया जा चुका है। तो वहीं शवों को दफनाने के बाद उनके आसपास बांस लगा दिए जाते हैं ताकि लोगों को पहचाना जा सके कि यहां पर शव दफनाए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू धर्म में कुछ परिस्थितियों को छोड़कर शवों के दाह संस्कार की परंपरा है, लेकिन यहां शवों को दफनाने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं प्रशासन का दावा है कि यहां शवों को दफनाना पुराने रीति रिवाजों के तहत किया जा रहा है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बीच यहां शवों के दफनाने की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे कई सवाल भी खड़े होते हैं। इन शवों के आसपास कपड़ों के अलावा कुछ दवाइयां भी पड़ी हुई हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि इनकी मौत का कारण कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण ही है। इस बीच जब घाटों के आसपास के लोगों से बातचीत की गई तो वहां मौजूद 50 साल के एक पुजारी, जिनका नाम जयराम था, उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते तक यहां पर रोजाना 8 से 10 शव आ रहे थे, लेकिन मीडिया में खबरें आने के बाद यह सिलसिला बंद हो गया है। शवों को गंगा किनारे दफनाने को लेकर प्रशासन भी सख्त हो गया है। उन्होंने बताया कि रेत के नीचे शवों को दफनाना एक पुरानी प्रथा रही है, लेकिन पिछले दिनों से शवों की संख्या में बढ़ोतरी होना निश्चित रूप से महामारी का संकेत है। वहीं यहां रहने वाला 55 साल का शंकर प्रसाद बताते हैं कि उन्होंने कभी भी यहां इतनी संख्या में शवों को आते नहीं देखा। वो कहते हैं कि प्रशासन के संज्ञान लेने के बाद शवों की संख्या में कमी आई है, लेकिन इससे पहले कभी भी यहां इतनी ज्यादा तादाद में शवों को दफनाया नहीं गया है। दूसरी ओर प्रशासन इसे पुराना रिवाज बताने पर अड़ा हुआ है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए प्रयागराज के आईजी केपी सिंह ने बताया कि यहां पर जिन लोगों की कोरोना से मौत हो रही है, उनका अंतिम संस्कार प्रयागराज के फाफामऊ घाट पर किया जा रहा है। वो बताते हैं कि उन्होंने नदी के किनारे पर पेट्रोलिंग के लिए पुलिसकर्मी, वाटर पुलिस और साथ ही एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया है, ताकि कोई भी शवों को गंगा या यमुना नदी के पास प्रवाह करने से रोका जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि टीमों को चटनाग, फाफामऊ और श्रृंगेरपुर घाट पर 24 घंटे गश्त कर रही है और कड़ी निगरानी रखे हुए है। उन्होंने यह भी बताया कि जिन शवों को दफनाया गया है उन्हें डिकम्पोज करने के लिए और प्रशासन पूरी तरह से दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहा है। तो देखा आपने किस तरह से पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। जहां इंसान अपने आप को पृथ्वी का राजा समझता है, वहीं उसके खुद के अंतिम संस्कार के बाद प्रकृति भी उसे धुतकार रही है। ना तो शवों को दफनाने के लिए अब जमीन बची है और ना ही जलाने के लिए जगह और लकड़ियां।